अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी मैं लाइव आया हूँ और जैसा कि आप सबको पता होगा कि यानी पिछले 2-4 दिनों से शहर के अंदर एक बात चल रही है कि कुछ ड्रग्स माफिया के खिलाफ कुछ लोग पकड़े गए हैं और जिनके तार कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। उसके रिगार्डिंग मैंने 2-3 दिन से कंटिन्यूसली पोस्ट भी की है। मेरी टीम के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और भी शहर के मुख्तलिफ लोग भी पोस्ट कर रहे हैं और सब जानना चाहते हैं कि उसके पीछे क्या है। तो मैंने मेरे पोस्ट में कहा था कि मैं उसका खुलासा करूंगा, तो एक उसके लिए लाइव आया हूँ। और एक थोड़ा और एक मसला है, इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा आपको। तो पहला जो मेरा लाइव है, आप लोग ये समझिए कि जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ लोग ड्रग्स माफिया से रिलेटेड है और ड्रग्स हमारे शहर से का सबसे बड़ा मुद्दा आज किस तरीके से हमारे शहर की जवान नस्लें इसमें बर्बाद की जा रही है, किस तरीके से यानी उनके मुस्तकबिल को खराब किया जा रहा है, ये किसी से भी नहीं छुपा। और मैं समझता हूँ कि शायद इस शहर के अंदर हर दूसरा घर इस ड्रग्स की परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत ज्यादा नशा बिक रहा है। साथ ही साथ मैं मुमरा पुलिस का भी यानी शुक्रिया अदा करूंगा, साथ हमारे कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब, इन लोगों ने बहुत अच्छा है वर्क शुरू किया है ड्रग्स को लेकर के, और काफी यानी पकड़ दाम कर रहे हो उसमें वो लोग। काफी रोज हम सुन रहे हैं कि कितना यानी ड्रग्स पकड़ा जा रहा है और काफी उसमें रोक भी लगाई जा रही है। तो मुद्दा उसी से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता होगा कि देखिए, मैं कुछ चीजें है ना आपको क्लियर कर दूं। मैंने अभी आज ड्रग्स के इसके रिलेटेड मैंने अभी मुमरा सीनियर सर को लेटर दिया है मुमरा पुलिस स्टेशन में। इंशाल्लाह ताला कल लेटर मेरा कमिश्नर सर और जो डीसीपी एसीपी सर है उनको चला जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इस शहर के अंदर रोज नशे के लिए आप सुनते हैं कि रोज न्यूज आ रही है कि नशा करने वाले कारोबारी पकड़े जा रहे हैं रोज। उसी की तरह 25 तारीख को इस महीने की अगस्त की 25 तारीख को कुछ लोग पकड़े गए रात को, और शायद उनका एफआईआर 26 तारीख को रजिस्टर्ड हुआ सुबह के वक्त, क्योंकि रात को पकड़े गए तो दूसरे दिन आपको पता है मॉर्निंग सुबह लगी जाती, तो रजिस्टर्ड 26 तारीख को हुआ। तो उसमें कुछ यानी लोगों के ऐसे सोर्सेज से हमको पता चला कि इस शहर की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी इस शहर के अंदर यानी है वो, और उसकी यानी सत्ता है और उससे ही रिलेटेड है। उसी जो पकड़े गया, जो पेडलर पकड़े गया, जो ड्रग्स यानी सप्लायर है वो जो पकड़े गया, वो पार्टी के किसी बड़े नेता का भाई है। लेकिन मैं नाम अभी इसके लिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझसे ये कहा गया है पुलिस की तरफ से कि अभी उसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से चालू है और हम इंशाल्लाह ताला खुद यानी इसको रिवील करेंगे। तो मैं नाम इसके लिए नहीं ले रहा हूँ, उन लोगों ने मुझे रोका नहीं। तो मैं आपको समझ में आता ही है कि कौन सत्ताधारी पार्टी है और कौन यहाँ पर बड़ा नेता है जो कभी हजाम था और आज 500 करोड़ का मालिक बन बैठा है। तो कहीं ना कहीं उसका भाई ऐसा पता चल रहा है। खैर, पुलिस वालों ने यानी ये कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा वादा था कि मैं आवाम को आगे बताऊं। तो मैं आपको बताऊं कि 25 तारीख को कोई पेडलर पकड़ा गया और 26 पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, और अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि बहुत बड़े तार बोलते उसमें जुड़े हुए हैं, और बहुत यानी पुलिस उसको अच्छे से तफ्तीश करेगी और जल्दी इंशाल्लाह ताला उसका पूरा खुलासा पुलिस भी खुद कॉन्फिडेंस लेके करेगी शहर के अंदर। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से वही रिक्वेस्ट है, हमने लेटर से भी वही रिक्वेस्ट की है सर, कि अगर कोई पेडलर कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, और जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा रहेगा कि वही पार्टी के कुछ लोग जाकर के पुलिस स्टेशन पे लेटर देने का तमाशा करते हैं, यानी एक्टिंग करते हैं, साथ में सब लोग मौजूद होते हैं, उनका ही कोई भाई उसमें मौजूद है। एक तरफ ये बताते हैं कि हम इसके खिलाफ खड़े और उनके घर के लोग नशे का व्यापार कर रहे हैं शहर के अंदर। तो सोचिए किस तरीके से लोगों को सर बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो, चाहे किसी से रिलेटेड हो, कुछ भी सर उसका सामने नाम आना चाहिए। ये हमारे शहर के नौजवानों के मुस्तकबिल की बात है सर, उनके फ्यूचर की बात है। हमारी नस्ल कशी की जा रही है, नस्ल बर्बाद की जा रही है इसके अंदर नशा आम करके, तो ये उनका खुलासा होना चाहिए। ये हमने रिक्वेस्ट की हमारे लेटर के अंदर। हमने उनसे कहा है कि यानी देखिए कि जितने भी वो 25 और 26 तारीख को जितने भी केसेस बनाए गए, हमने 5 मांग की हमको वो केसेस की डिटेल दी जाए। दूसरा हमने फिर मांग की कि जितने यानी उसमें एफआईआर बने या जितनी नोटिस दे करके उनको छोड़ा गया है, तो हमको नोटिस की कॉपी या वो एफआईआर की कॉपी दी जाए या आप लोग शाया करिए।
थर्ड हमने उसमें मांगनी की है कि नोटिस की हमको कॉपी दो, और हमने ये भी कहा है कि यानी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, जितनों के भी उस रात को कॉल आए होंगे या जितने भी यानी उस रात को नेता आए होंगे जो नशे के लोगों को छुड़ाने के लिए आते, तो उनके सीसीटीवी फुटेजेस बाहर लाएंगे ताकि आवाम को पता चले कि कितने गिरे हुए लोग हैं। आप सोचिए कि ये आज की बात नहीं है, ये तो अभी नया मामला है। आपने माजी में भी देखा होगा कि एक ड्रग पेडलर पकड़ा जाता है जिसका सीडीआर बहुत बड़े मंत्री एमएलए से मिलता है, उसके साथ कनेक्ट होता है। कोई एमएलए कोई मंत्री के घर का लोकेशन मिलता है वो पेडलर का अरेस्ट होने के बाद, और वहां से वो मिलता है। उसके बाद कोई मुमरा का बच्चा पकड़ा जाता है तो उसके तार कोई नगर सेवक के साथ जुड़े हुए रहते हैं यही पार्टी के। हमेशा ड्रग्स से रिलेटेड जब भी कोई केस पकड़े गया, कोई भी बड़ा पकड़ा गया तो इनके नाम रहते, यहाँ तक कि इनके लोगों को तो इनके कार्यकर्ताओं को तो क्या बोलते हैं कि यानी स्टेटमेंट के लिए भी बुलाया गया है। फिर भी यानी एक बड़ा पावर होने की वजह से हमारी जनता इनको वोट देकर चुनती है, वो पावर का इस्तेमाल करके वो अपने आप को बचा लेते हैं और हमारे शहर को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचिए ये क्यों खेलने का मैदान नहीं है। आज हमारा शहर मैदान के लिए कितनी आवाजें उठ रही है शहर में साथों साथ, लेकिन क्यों मैदान नहीं है? क्योंकि अगर ये मैदान देंगे तो बच्चा खेलने जाएगा तो इनका कारोबार ठप पड़ जाएगा। इनको तो पैसा बनाना है, बच्चा खेलेगा नहीं तो इनका नशा खरीदेगा ना। इनके पीछे क्या एक एक जब कड़ियां जुड़ती है तो आप सोचिए कितने शातिर और कितने गिरे हुए लोग कि यानी ये नस्ल को भी बर्बाद कर रहे हैं और अपने आप को कौम का रहनुमा भी बताने की कोशिश करते सेकंड हाफ पे आते हैं। तो यही सब अभी यानी खुलासा है। मैं नाम अभी तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को पूरी उम्मीद है कि जल्दी मुझे यानी वो एफआईआर की कॉपी या अगर नोटिस सर्व की गई होगी तो मुझे नोटिस की कॉपी मिल जाएगी। मैंने आरटीआई के थ्रू भी डाला है, मैंने लेटर भी दिया है, और जब भी मुझे मिले, आज से 1 दिन बाद मिले, 10 दिन बाद मिले या 40 दिन का जो प्रोसीजर होगा उस दिन बाद मिले, इंशाल्लाह ताला मैं उसके नाम के साथ खुलासा करूंगा आप लोगों के सामने आकर के। अभी अगर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि अगर पुलिस अच्छा काम कर रही है, वो पूरा बड़ा रैकेट खोलना चाह रही है, तो हमें नहीं करना चाहिए, उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, उनको यानी उनकी तफ्तीश करने देना चाहिए। इसके लिए मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये इशारा दे दिया मैंने कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है। अच्छा, इसमें एक सबसे अजब बात क्या मालूम है कि यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है वो जब इलेक्शन कंटेस्ट करती, चाहे कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करे, तो हमारे लोग को ये डर दिखाती कि आप ये फला को वोट मत दो तो बीजेपी आ जाएगी, वो फला को वोट मत दो तो बीजेपी आ जाएगी। और मुझे कुछ सोर्सेज से ये पता चला कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का कॉल आ रहा है कि इस पे केस मत बनाओ, ये हमारे बंदे, इन पे केस मत बनाओ, ये वो पार्टी के उसके भाई है, हमारे अच्छे रिलेशन है, इस पे केस मत बनाओ। तो आप सोचिए कि बीजेपी का डर दिखा करके इलेक्शन लड़ना और यहाँ पर आवाम को गुमराह करना और इलेक्शन जीतना, उसके बाद वही बीजेपी के साथ मिलकर के कभी लाइट प्राइवेटाइजेशन में इनका नाम आता है, वही बीजेपी के नेताओं से मिलकर के, कभी वो कचरा प्राइवेटाइजेशन बीजेपी के एमएलए को, एक बड़े नेता को जाता हमारे शहर से, ये उनके दोस्त रहते। आज ड्रग्स माफिया के अंदर भी कोई बीजेपी वाला फोन कर रहा है और इनकी पार्टी के लोगों को बचाने की बात कर रहा है। तो ये क्या है? आवाम को अभी जागना होगा, आवाम को समझना होगा, ये छोटी बात नहीं है। एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, वो नेता का भाई एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, आप सोचिए। और सप्लायर है, मैं तो सुनकर शौक हूं कि यानी कैसे गिरे हुए लोग हैं ये लोग, यानी सप्लाई कर रहे हैं। और बहुत सी चीजें, बहुत खुलासा अभी मुझे हमारे सोर्सेज से बहुत बातें पता चली है। यकीन माने जितना आप सुनना चाहते हैं उससे ज्यादा मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर किसी की रिक्वेस्ट हुई है मुझसे या पुलिस की भाई हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आप मत करें, तो मैं इसके लिए रुका हूँ। मैं अगेंस्ट कहूंगा कि एपीआई सुरवाड़े साहब ने जो ये केस पकड़ा है, उनका हमारे शहर में जब से अनिल शिंदे साहब आए, हमारे पुलिस सीनियर, उन्होंने ड्रग्स पे काफी रोकथाम करी है, उनका मैं और हमारे एसीपी डीसीपी और कमिश्नर साहब का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने एक हद तक यानी इस रैकेट को रोके रखा है और जिस तरीके से ये पकड़ रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है हमको कि कोई तो ऑफिसर, कोई तो टीम अभी ऐसी जो नशे को खत्म करना चाह रही है यहाँ से। मैं मेरे ये लाइव के माध्यम से बाकी भी शहर में जितनी दीगर पार्टी है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि आप लोग भी, मैं ये लेटर की कॉपी अभी मेरे इसमें कमेंट बॉक्स वगैरह में डालूंगा, आप लोग भी प्लीज जाकर के ये लेटर्स, ऐसी लेटर्स बना करके दे। हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा और इस पार्टी का सच और इन नशे के कारोबारियों का सच सामने लाना होगा, नहीं तो हमारा शहर बर्बाद हो गया और जो बचा कुचा वो भी बर्बाद हो जाएगा। मैं सभी पार्टी से XYZ में किसी का नाम नहीं लूंगा, हर एक पार्टी से बोलूंगा कि ये अब ये शहर का मामला है, हर एक घर का मामला है, ये तुम्हारे मेरे हर एक घर का मामला है।
हमको ये सबको मिलकर करना होगा, नहीं तो ये ड्रग्स माफिया नहीं बंद होगा। आप समझिए कि कितना बड़ा रैकेट है कि कभी यानी बड़े मंत्री का नाम आता है इनकी, कभी एमएलए का नाम आता है, कभी कॉर्पोरेटर्स का नाम आता है, अभी तो यानी कभी यानी इनके प्रेसिडेंट के यानी तार जुड़े हुए रहते हैं, कभी कोई यानी नेता का नाम आता है। तो ये रुकना चाहिए, ये चीज रुक जाना चाहिए। इसके लिए हम सबको मिलकर आकर के इसके खिलाफ, जैसा मैंने पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया, आप लोग भी लेटर देकर के रिक्वेस्ट करिए और इसको रोकने की यानी इसका जो खुलासा है इसको करके इनको रोकने की बात की जाए, इनका चेहरा सामने लाया जाए, बताया जाए कि कितने बड़े ड्रग्स माफिया लोग हैं। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कल मेरा बर्थडे है और मैं देख रहा हूँ कि अभी से सोशल मीडिया पे लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया है, मैं उसके लिए भी लाइव आया हूँ। देखिए मैंने इस बार तो मेरे काफी सब लोगों को जब मेरे को यानी कॉन्टेक्ट किए गए 8-10 दिन पहले कि भाई हमको फोटोज दीजिए, हम बैनर बनाना चाहते हो, तो मैंने लोगों को मना किया कि मैं इस बार बर्थडे नहीं मना रहा हूँ और आप लोग भी यानी मत जबरदस्ती के ये पैसे वेस्ट करिए। और ये फालतू एक जो एक शहर के अंदर या हमारे देश के अंदर एक नया ट्रेंड चला है, इसको रोकना भी जरूरी है, ये मत करिए। और मैं ये अपनी लाइव के माध्यम से मैं जितने, देखिए हर साल मेरा बर्थडे बड़े धूम से मनाते हैं मेरे शहर के लोग, जो मेरे भाई है या जो भी यानी दूसरे पार्टी के भी हो या मेरे पार्टी के हो या मेरे मोहल्ले के हो, हर कोई यानी कंटिन्यूसली जो यहाँ पर शाम के वक्त केक लाना शुरू करता है वो रात तक चलता है। लेकिन इस बार मैं ये केक कटिंग वगैरह नहीं करना चाहता। गाजा का मामला हमारे सामने है, एक दिल नहीं होता कि कोई खुशी मनाई जाए और इस तरीके के यानी फालतू ये बर्थडे जैसी खुशी मनाई जाए, ये हमारा ट्रेंड भी नहीं है, हमारे यानी कस्टम में भी नहीं, हमारे यानी उसमें भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है। तो खैर इसको कहीं ना कहीं रोकना ही था। और एक गाजा का भी दुख है। हाँ, अभी बहुत से लोग है फालतू कुछ यानी पेड लोग है जो बैठे बोलेंगे भाई बर्थडे के तुम्हारे फोटोज तो चल रहे दूसरों के, तो देखिए वो दूसरों की खुशी है। अगर कोई मुझे अपनी खुशी में बुलाएगा तो मैं उसको मना नहीं कर सकता वहां पे, लेकिन हाँ मैं खुद के उसमें तो रोक सकता हूँ, ये मेरे उसमें तो मैं रोक सकता हूँ। मेरे को इख्तियार, मैं शुरुआत करूंगा, हो सकता है अगली बार वो भी रोके। तो मैंने इसके लिए मेरे बर्थडे से पहल की है कि भाई इसको रोकना चाहिए। प्लीज मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि केक ना लाए। अगर आपको मेरे बर्थडे की खुशी है और कुछ यानी है, तो जैसे मेरे शोएब भाई है, मैंने उनको बैनर के लिए जब रोका तो उन्होंने मुझसे कहा कि सैफ भाई मैं उस दिन कुछ रिक्शा अरेंज कर दूंगा जो लोगों को यानी मुमरा के अंदर फ्री सर्विस देगी, उस तरीके से खुशी मनाए या मेरे लिए दुआ करे। आप कोई गरीब की मदद कर दे वो केक के पैसे से, अल्लाह ने वो कबूल कर ले। मैं बस ये चाहता हूँ कि केक ना ला करके आप मेरे लिए दुआ करिए, हमारे फिलिस्तीन भाइयों के लिए दुआ करिए, गाजा में उन बच्चों के लिए दुआ करिए, ये मेरे लिए बर्थडे का तोहफा होगा। तो ये दो मुद्दों के लिए मैं आया था। एक वो ड्रग्स माफिया का खुलासे के लिए कि देखिए सच्ची में केस हुआ है। 25 तारीख को कुछ रात को पकड़े गए हैं कुछ पैडलर, और उनमें से जो एक मेन मुख्य पैडलर है जिसका बड़ा व्यापार है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के यानी कोई नेता का बड़े नेता का भाई है। तो वाकई में वो हुआ है, लेकिन अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट चालू है तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही मेरे को पेपर मिल जाते हैं, मैंने मांगा है पेपर थ्रू लेटर थ्रू आरटीआई, तो मैं उसका खुलासा करूंगा। और एक दूसरा बर्थडे के रिलेटेड कि इस बार बर्थडे की देखिए खुशी नहीं मना रहे हम। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये शुरू हो, फालतू के यानी वो केक के पैसे वेस्ट ना हो लोगों के, यानी फालतू बम फोड़ना वो पैसे उठा करके कोई गरीब की मदद कर दो आप मेरे तरफ से, मुझे उससे ज्यादा खुशी होगी। मेरे लिए दुआ करें आप लोग, वो ज्यादा खुशी होगी। मेरे फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें, पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ करें, पूरे दुनिया भर में जाने मुसलमानों के जुल्म हो रहा उनके लिए दुआ करें। अल्लाह हम सबको ताकत दे, ऐसी दुआ करें, हम सबकी मदद करें यानी गैप से उसके इसलिए दुआ करें। बस इसी तरीके से अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, वही मेरे लिए मेरे बर्थडे का तोहफा होगा। तो इस बार बर्थडे नहीं मनाऊंगा, ये बताने के लिए मैं लाइव आया था दोनों चीजों के लिए। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये लाइव के बाद बाकी भी जितनी भी शहर की पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी जाकर के लेटर्स देंगी और वो सच सामने लाने की कोशिश करेगी कि कौन कौन ड्रग्स माफिया में इन्वॉल्व है या कौन कौन से नेता वो रात को पुलिस वालों को प्रेशर कर रहे थे, फोन कर रहे थे या वहां पहुंचे थे, मौजूद हुए थे। उनके सीसीटीवी फुटेज बाहर आएंगे, उनके कॉल रिकॉर्ड बाहर लाएंगी पुलिस कि ये देखो ये नेता लोग का ये काम है। जब वो इतना अच्छा काम कर रहे ड्रग्स रोकने के लिए, तो ये लोग बीच में आकर के रोड़ा डाल रहे, इनका क्या इसमें पर्सनल फायदा है, वो चीज सामने आएगी। उम्मीद करता हूँ कि इससे मेरे लाइफ को आगे भी आप लोग शेयर करोगे और लोगों तक आवाम तक ये बात पहुंचाओगे। अल्लाह हाफ़िज़।